हेलो बच्चों, आज हम करेंगे फ्रैक्शंस का 7.4 मार्किंग फ्रैक्शंस लेंथ्स ऑन द नंबर लाइन। वी हैव मार्क्ड लेंथ्स इक्वल टू 1 2 3 यूनिट्स ऑन द नंबर लाइन। हमने एक होल नंबर्स का तो कर रखा है, 1 2 3 हम कैसे शो करते हैं, लेकिन अब फ्रैक्शंस कैसे शो करेंगे नंबर लाइन में वो आज सीखेंगे। वट इज़ द लेंथ ऑफ द ब्लू लाइन? राइट द फ्रैक्शंस दैट गिव्स द लेंथ ऑफ द ब्लू लाइन इन द बॉक्स। अब ये ब्लू लाइन दे रखी है, अब इसमें कहाँ से ले रखा है? 0 to 1 के बीच में। तो अब 0 to 1 है जो ये लेंथ दे रखी है, ये क्या है? इतनी लेंथ क्या है? क्या है ये? हाफ। और ये क्या है? ये भी उतनी दे रखी है। तो इसमें इसका मतलब ये क्या हुआ? इन दोनों का लाइन का क्या है? ये हाफ। तो हम इस पे लिख देंगे 1/2। क्या है ये? 1/2। बॉक्स में क्या आ गया? 1/2। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन 0 and 1 इज़ 1 यूनिट लॉन्ग। डिस्टेंस क्या है उसका? 1 यूनिट लॉन्ग है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। सो द लेंथ ऑफ द ईच पार्ट क्या हो गई? अगर हम एक लेते हैं तो उसको हाफ प्लस हाफ क्या होता है? हमने पढ़ा है क्या होता है अगर हाफ प्लस हाफ करते हैं तो? अगर हाफ प्लस हाफ करोगे तो आपका बन जाएगा ये आप कर दो, अरेज ही कर देते हैं इसको, रुको। हाफ प्लस हाफ क्या हो जाता है आपका? 1। ठीक है, तो ये इसने लिखा है सो दिस ब्लू लाइन इज द हाफ यूनिट। कितना है ये? हाफ यूनिट। नाउ कैन वी फाइंड द लेंथ्स ऑफ द वेरियस ब्लू लाइन्स शोन बिलो। अब ये लाइन्स जो दे रखी हैं इसके हम निकालेंगे। ये क्या है? लेंथ ऑफ द 1 यूनिट इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। अब कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है? 3। पहले कितने पार्ट्स में था? हाफ यूनिट में डिवाइड करा। अब हम करेंगे 1/3। अब यहाँ ज़ीरो से लेके आपने क्या लिया है? ये 1/3 है। अब इसके बाद ये क्या है? 0 to 1 के बीच में कितने पार्ट्स करे हैं? 1 2 3। 3 पार्ट्स हैं, तो हम इसमें क्या लिख देंगे? आप क्या करोगे? ऊपर 1 2 3 आता है और नीचे सेम डिनोमिनेटर। जैसे यहाँ पे 3 है तो आप लिख दोगे 2/3। और आगे क्या आ जाएगा? आगे क्या आ जाएगा आपका? 3/3 डिवाइडेड बाय 3। तो आपका 3 डिवाइडेड बाय 3 काटोगे तो आप क्या आ जाएगा आपका? 1। अगर हम इसको वो काटते हैं तो क्या आ जाएगा? 1। तो आपका आंसर क्या है बॉक्स में? 2/3। नेक्स्ट चलते हैं। हियर अ यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। आगे 3 पार्ट्स में बांटा है। अब कितने पार्ट्स में बांट दिए? 5 पार्ट्स में। देखिए 1 1 2 3 4, ये 5 पार्ट्स हैं टोटल। तो अब ये इसमें क्या आ जाएगा आपके? 1 के बाद क्या आता है? तो आप लिख दोगे 2/5। डिनोमिनेटर सेम रहेगा और ऊपर का आप काउंटिंग 1 2 3 करके फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब आ गया आपका 2/3। अब 3/3। अब इधर क्या आ जाएगा आपका? 1 2 3 के बाद 4/5। क्या आएगा? 4/5। और आगे आप क्या लिख सकते हैं? 5/5। तो 5/5 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। जो डिनोमिनेटर होता है उतने इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं, उसमें पार्टीशन कर लेते हैं, और ये डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। तो ये आपका आ गया 4/5 और ये आपका आ गया 5/5। नेक्स्ट है नाउ अ यूनिट इज़ डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। अब हमने क्या करना है? एक फ्रैक्शन लोगे आप, उसमें क्या करोगे? एक लाइन ले लोगे, यहाँ पे 0 लिख लोगे। अब उसमें कितने पार्ट में डिवाइड करना है उतने में आप डिवाइड कर लोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड कर लोगे। तो यहाँ पे आप मेंशन कर लेना 1/8 या लिख सकते हो आप 1/8
1/8 और यहाँ 2/8, क्या लिखेंगे 2/8, फिर 3/8 और यहाँ 3/8। ऐसे आप फ्रैक्शन वो आगे आगे करते जाएंगे। 3/8 आ गया आपका। उसके बाद लास्ट में आप क्या लिख देंगे 8/8। इसमें आपका 8/8 आ जाएगा। तो ये ऐसे चलेगा, ये 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 और 7/8। तो ऐसे ही आप 8 फ्रैक्शन में डिवाइड, 8 लाइन्स में डिवाइड करेंगे, 8 पार्ट्स में। फिर उसके बाद इसको आप वही 1 2 3 की काउंटिंग और नीचे आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये क्या है आपका फिगर इट आउट। फिगर आउट देख लेते हैं। ऑन अ नंबर लाइन ड्रॉ द लाइन्स ऑफ लेंथ्स 1/। अब कौन कौन सी लेंथ हमने बनानी है, पहले डिनोमिनेटर चेक करेंगे। डिनोमिनेटर क्या है 10 है, लेकिन इसका क्या है डिनोमिनेटर 5 है। तो क्या करेंगे अब इसका पहले डिनोमिनेटर क्या बनाएंगे 10। तो 10 को वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 एंड ऊपर भी वही सेम मल्टीप्लाई 2। तो आपका क्या आ जाएगा 8/10। अब डिनोमिनेटर सेम है, इसमें भी 10 है, तो अब आप नंबर लाइन बना सकते हैं। अब आपका 8/10 आ गया। अब डिनोमिनेटर सेम है तो एक लाइन खींचेंगे, उसमें 10 पार्ट्स वो कर लेंगे। एक लंबी लाइन खींचेंगे, अब उसमें 0 लेंगे और इधर 1 ले लेंगे। फिर इसमें पार्ट्स डिवाइड कर लेंगे आप, वही जैसे 8 करें हैं ऐसे 10 कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका हो जाएगा जो 1 पे है 10। ठीक है, तो आप इस पे लिख सकते हैं। अब हमें चाहिए क्या 1/10। पहले आप यहाँ लिख लोगे 1/10, 1/10 ले लिया। 1/10 है, उसके बाद 3 है, ये 2/10 छोड़ देंगे। उसके बाद लिख लेंगे 3/10, 3/10। फिर उसके बाद क्या लेना है आपको 8/10। तो आप काउंट कर लेंगे, ये 3 है, ये 4 5 6 7 8। अब आप यहाँ पे ले लेंगे 8/10। तो ये आपका फ्रैक्शन बन जाएगा, ये 10 ले लिया तो ये आपका फ्रैक्शन हो गया। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ तक 3 का बनाया है तो यहाँ एक वो आप डार्क वो कर सकते हो ऐसे करके, ये वो हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 8 का लेना है तो 8 का कर देंगे। यहाँ तक लाइन चली जाएगी तो यहाँ तक आप 8 का कर लेंगे। ये कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये आपका हो गया उसका। अब नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, राइट 5 मोर फ्रैक्शंस ऑफ योर चॉइस एंड मार्क देम ऑन द नंबर लाइन। अब आपने क्या करना है 5 और लेनी है, तो आप इसी में 5 ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे ले लें 4/10 ले लें, उसी में और ले सकते हैं 4/10 ले लिया, 4/10 फिर 5/10 और ऐसे ही आप आगे 6/10 ले सकते हैं। जितने भी आपने लेने हैं इसी नंबर लाइन में शो कर सकते हैं, यही नंबर लाइन बना सकते हैं। 5/10 ले लिया, फिर उसके बाद 6/10 ले लो। ऐसे आप जितने आपको चाहिए आप आगे करते रहो। तो ये आपकी अपनी चॉइस की कुछ भी मोर फ्रैक्शंस ले सकते हो। ये आपका 10 हो गया। 7/10 ले लीजिए। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अलग अलग तरह की फ्रैक्शंस ले सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी फ्रैक्शंस लाई बिटवीन द 0 एंड 1। 0 एंड 1 के बीच में कौन सी फ्रैक्शन है। थिंक डिस्कस विद द क्लासमेट ये टू आंसर। अब आप 0 और 1 में कितनी भी बना सकते हैं, तो इसमें इनफाइनाइट लिख सकते हैं। कितनी होती हैं
इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लिख लेंगे यहाँ पे, इन एफ आई एन आई टी ई, टी ई, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं तो इसीलिए लिख सकते हैं आप। अब व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ब्लू लाइन एंड ब्लैक लाइन शो बिलो the distance between the 0 and 1 unit and it is divided into two equal parts. The length of the each part is half. अब ये जो लेंथ है इनकी क्या है, ईच पार्ट की हाफ है, और इन्होंने दे भी रखा है ब्लू लाइन का कि हाफ है। उसके बाद ये हाफ है, अब ये हाफ हो गया तो ये कितना हुआ, ये भी हाफ हो गया, क्योंकि हाफ प्लस हाफ क्या हो गया, ये भी हाफ है, हाफ प्लस हाफ क्या हो गया आपका 1। अब ये जो होगा, अगर ये हाफ हैं दोनों तो ये पोर्शन भी क्या हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा, तो इसमें भी आप लिख सकते हैं हाफ। तो उसने क्या पूछा है, इस पोर्शन का कितना होगा, ठीक है। तो अब ये क्या कर सकते हो आप, 1/2 प्लस 1/2, 3 टाइम्स आप 1/2 प्लस कर देंगे, कितना हो गया आपका, तीनों डिनोमिनेटर्स सेम हैं, 2 2 2 हैं, प्लस फिर 1/2 करेंगे, प्लस 1/2, तो कितना हो गया आपका 3/2, कितना हो गया 3/, डिनोमिनेटर सेम है तो आंसर आ गया आपका 3/2। हाँ, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 3/2, क्या आ गया आपका 3/2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। राइट द फ्रैक्शन दैट गिव्स द लेंथ ऑफ द ब्लैक लाइन इन द रिस्पेक्टिव बॉक्सेस। अब ये कितना इन्होंने फ्रैक्शन ले रखा है, 1/, अब क्या है, कितने वो लगा रखे हैं, पार्टीशन कर रखे हैं, अब पार्टीशन से काउंट हो जाएगा, 5 डिनोमिनेटर है तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/5 की, और 5/5 क्या हो जाएगा 1, यहाँ लिख सकते हैं आप 5/5, ठीक है। उसके बाद आप ये 5/5 आ गया, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 6/5, कितना है 6/5, और उसके बाद 7/5, 6/5, 7/5, उसके बाद 8/5, ये आपका हो गया 8/5, 8/5, और उसके बाद 9/5, ये आपका 9/5 है, इसको आप कर देते हैं ये, अब इसको लिख देंगे 9/5, ये आपका आ गया 9/5, और उसके बाद 10/5। तो जब 10/5 को काटेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 10/5 लिखते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा 2। कैसे, 2 5 2 का क्या होता है 10, अगर इसको हम काटते हैं, इसको दोनों को काट के, तो आंसर क्या मिलता है हमें 2। गॉट इट, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।